हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं हूँ आशुतोष त्यागी और आप देख रहे हैं एनएक्स पार्ट वर्ड। आज हम स्टार्ट करते हैं होल। तो उसके लिए मैंने एक ये कुछ इस तरह से बना के रखा हुआ है। अब लेंगे होल, एक पॉइंट देना है हमको, कहाँ पे हमको होल लेना है। कोई भी हम एक पॉइंट दे देंगे। तो एक हमको होल मिल जाएगा। अब उसकी अगर जो हमको कोई डायमेंशन चेंज करनी है, जो भी हमने पॉइंट दिया था, तो यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ से इसकी डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। मुझे 40 चाहिए अभी और इधर से भी 40 चाहिए, तो मैं इसको 40/40 पे कर लूँगा। डेप्थ, होल की डेप्थ जो है उसको हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से जिस भी साइज़ का हमको होल चाहिए उसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एक बार इसका पहले प्रीव्यू देख लेते हैं किस तरह से आएगा। कि हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। अगर हमको इस कॉर्नर पे चैम्फर चाहिए तो हम चैम्फर लगाने के लिए यहाँ से जाएंगे और चैम्फर की जो लेंथ है वो यहाँ से डाल देंगे और एंगल जो है वो यहाँ से फिल कर देंगे। कितने डिग्री एंगल पे हमको चैम्फर चाहिए, एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हमारी होल पे एक चैम्फर बन के आ जाएगा कुछ इस तरह से 1 mm की लेंथ पे, और इसका एंगल जो रहेगा वो 45 डिग्री रहेगा। ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक लगता है तो ओके कर देंगे। तो ये जो हमारा होल है, क्योंकि हमने इसको थ्रो आउट किया था तो इस वजह से थ्रो आउट इसको पूरा कट करता हुआ गया है। होल का जो डाया है वो 20 का था, हमने यहाँ से 20 दिया था। अब इसमें क्या है, ये भी नॉर्मल टू फेस है। अलोंग वेक्टर भी दिखाएंगे अभी। यहाँ से इसको वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी होल की डेप्थ यहाँ पे हम डाल देंगे। टिप, अगर हमको टिप लेनी है तो टिप ले सकते हैं। जो ये होल की ये नीचे जो बन रही है वो एक टिप है और उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसको हम सोल्डर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बन जाएगा। अब ये थ्रो आउट है तो इससे बाहर जा रहा है। बुलियन में सब्ट्रैक्ट रहेगा क्योंकि हम किसी भी होल को बनाने के लिए मटेरियल कट करते हैं, तो इस वजह से ये सब्ट्रैक्ट रहेगा। अब अगर हमने कोई, अभी ये क्या था, ये एक सिंपल होल था। यहाँ से हम काउंटर बोर भी ले सकते हैं। अगर हमको यहाँ से सरफेस पे इस पे काउंटर चाहिए और उसके बाद में बोर चाहिए, तो यहाँ से काउंटर का डायमीटर आ जाएगा। होल का डायमीटर 20, काउंटर डायमीटर जो हम, ये काउंटर हमारा लगा हुआ है, इसका डायमीटर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये 50 है, मैं इसको अभी 30 कर देता हूँ। काउंटर की जो डेप्थ है मैं इसको 10 कर देता हूँ। एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये इस तरह से मिल जाएगा। तो इसमें जो चैम्फर मिलेगा वो काउंटर पे मिलेगा, ना कि इस होल पे। ये इस तरह से कुछ हमारा बन जाएगा। एडिट करने के लिए डबल क्लिक करेंगे। अगर नेक चैम्फर चाहिए
यानी कि हमको इसके जो अंदर होल बना हुआ है 20 के डाई का, इस पे भी चैम्फर चाहिए। तो हम यहाँ नेक चैम्फर पर क्लिक कर देंगे और जो वैल्यू डालनी है वो हम यहाँ से डाल के और उसका एंगल दे देंगे। ये इस तरह से आ जाएगा। अगर हमको इसका एंड चैम्फर चाहिए तो हम यहाँ से एंड चैम्फर डाल देंगे, तो इसके एक एंड पे चैम्फर बन जाएगा। एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। ये काउंटर पे चैम्फर लगा हुआ है, ये नेक पे चैम्फर लगा हुआ है और ये इसके एंड पे चैम्फर लगा हुआ है। ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक लगता है तो इसको कर देंगे ओके। डबल क्लिक करेंगे, एडिट में जाएंगे, बाकी सब वैल्यू सेम ही है। इसमें हमें पहले की सिंपल होल की तरह से ही वैल्यू डालनी है। तो अभी मैं चैम्फर को इसको हटा देता हूँ और एक ही चैम्फर रखता हूँ काउंटर बोर वाला। अब यहाँ से क्या है, एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे काउंटर सैंक का। काउंटर सैंक में एक सैंक बन जाएगी इस तरह से। यहाँ से सैंक का डायामीटर, जो भी सैंक का डायामीटर रखना है, सैंक का डायामीटर जो है वो अपर साइड से है, यहाँ से उसको हम डाल के चेंज कर सकते हैं। सैंक का एंगल कितने डिग्री पे हमको ये सैंक चाहिए, अभी 90 डिग्री पे है। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। बाकी वैल्यू सब वही हैं। शोल्डर चाहिए, टिप चाहिए, उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक लगता है तो ओके कर देंगे। प्रीव्यू देख लेते हैं इसका एक बार। ये इस तरह से हमें बन के मिल जाएगा। यहाँ से एक आता है टेपर्ड, तो ये इस तरह से टेपर्ड होल मिल जाएगा हमको। इसमें हम डाया डाल के और इसका एंगल डाल के इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी होल की डेप्थ 30, नॉर्मल टू फेस और सब्ट्रैक्ट सब वही है। इसके बाद आता है इसमें एक ऑप्शन थ्रेडेड होल। थ्रेडेड होल में क्या है, जो हमारा होल है वो थ्रेड हुआ हुआ ही मिलेगा। लेफ्ट हैंड लेनी है या राइट हैंड लेनी है, और उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये साइज है हमारा, जो होल का साइज होगा उसके अकॉर्डिंग ये खुद से ले लेगा। ये टेप और ड्रिल डायमीटर है, कितने का हमारा इसमें टेप और ड्रिल लगेगा। रिलीफ चाहिए तो यहाँ से एक रिलीफ एंगल मिल जाएगा, सेम एज ए चैम्फर। इस तरह से कुछ। अभी हम यहाँ से इस रिलीफ को हटा देंगे। होल की डेप्थ, टिप का एंगल सब सेम ही रहेगा। यहाँ से हम कोई भी कर सकते हैं साइज का, जितने का भी हमको चाहिए। M36x4 का एक होल मिल जाएगा हमें, थ्रेडेड होल। इसको एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो ये इस तरह से हमें मिलेगा। इसमें क्या है, ये जो हमें थ्रेडिंग है वो शो नहीं होगी, ये कॉस्मेटिक फीचर का यहाँ पे काम करती है। ये हमें डॉटेड लाइन से शो अभी हो रही है। जब हम ड्राफ्ट करेंगे इसका तो वहाँ पे हमको ये डॉटेड लाइन में, थ्रेडिंग डॉटेड लाइन में शो हो जाएगी। अगर हमको डिटेल में देखनी है थ्रेडिंग, तो उसके लिए हमें मोर में जाएंगे और यहाँ से थ्रेडिंग का ऑप्शन लेंगे और सिलेंडर सेलेक्ट करेंगे, तो हमको ये डिटेल में थ्रेडिंग मिल जाएगी, जो भी लेंथ चाहिए उस लेंथ तक। तो ये हमको डिटेल में यहाँ दिख जाएगी। इसको हम अभी आगे देखेंगे।
अभी क्या है, ये थ्रेडिंग हुआ वो होल हमको मिला है, जो जिसकी थ्रेडिंग है वो कॉस्मेटिक फीचर का वर्क कर रही है। यहाँ पे शो नहीं होएगी, जब हम इसका ड्राफ्ट करेंगे तब हमको वहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये एक होल का फीचर था जो हमने देखा। कोई भी होल किसी भी साइज़ का अगर जो हमको बनाना है तो हम होल में जाके एक स्पेसिफाई पॉइंट लेके और उसको बड़ी आसानी से हम बना सकते हैं। एक बार फिर देखेंगे, फिर से जाएंगे होल पे। यहाँ से हमको मिलेगा ड्रिल साइज होल। ड्रिल साइज होल में हमको डिफरेंट टाइप्स के ड्रिल के साइज मिल जाएंगे। जिस भी ड्रिल साइज का हमको होल देना है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और होल दे देंगे इस तरह से। यहाँ से ड्रिल का साइज मिल जाएगा। बाकी ऑप्शन सब सेम ही है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नॉर्मल टू फेस और अलोंग वेक्टर। अगर हमें किसी वेक्टर के अलोंग ड्रिल करना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अलोंग वेक्टर, और इसके लिए हमें सबसे पहले वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे स्केच में और इस फेस को सिलेक्ट करके इस फेस पे हम एक लाइन ले लेंगे इस तरह से। इसको कर लेंगे फिनिश। अब जाएंगे होल में। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कोई पॉइंट जिस पॉइंट पे हमको होल देना है। उसके बाद जाएंगे अलोंग टू वेक्टर में। यहाँ से अभी सरफेस सिलेक्ट हुई है, फेस और प्लेन। हम यहाँ से कर देंगे इन्फर्ड वेक्टर, और वेक्टर में हम ये जो हमने बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी डायरेक्शन कर देंगे चेंज, और यहाँ से एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं। इसको कर देंगे यहाँ से, इस तरह से हमको मिल जाएगा। इसको कर देंगे अप्लाई। अब हम देखेंगे अपना अगला फीचर एज ब्लेंड। उसके लिए सबसे पहले मैं कोई स्केच बना के उसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये एक स्केच मैंने यहाँ से कर लिया है। इसके स्केच को भी कर देते हैं हाइड। अब मैं यहाँ देखता हूँ एज ब्लेंड, क्लिक करेंगे एज ब्लेंड पर और किसी भी एक एज पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम क्या है, यहाँ से हम कोई भी रेडियस डाल सकते हैं जिसका हमको इस एज पे फ्लैट चाहिए। मैंने अभी 20 कर दिया है, तो मुझे इस एज पे इसका फ्लैट मिल जाएगा एक 20 डिग्री, 20 का इस पे एक रेडियस मिल जाएगा इस एज पे इस तरह से। बैक जाएंगे, यहाँ से इसकी शेप मिल जाएगी। सर्कुलर चाहिए, कॉनिक चाहिए। कॉनिक शेप में कुछ ये कॉनिक की शेप लेता हुआ जाएगा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से। अगर हम इसको सर्कुलर कर देते हैं तो ये कुछ सर्कुलर शेप में जाएगा इस तरह से। ये इस तरह से थोड़ा सा कॉनिक शेप में हो जाएगा, और यहाँ पे ये थोड़ा सा सर्कुलर शेप में हो जाएगा। यहाँ से आता है टेंजेंट और कर्वेचर। कर्वेचर कर देंगे तो इसको ये एक कर्व को फॉलो करता हुआ जाएगा। इस लाइन से और इस लाइन के बीच की जो एक कर्व बनेगी वो उसको फॉलो करता हुआ जाएगा। अगर हम इसको टेंजेंट कर देते हैं तो इस लाइन और इस लाइन को ये टेंजेंट करता हुआ जाएगा।
एक बार इसका देख लेते हैं प्रीव्यू। इस तरह से मिल जाएगा। अगर हमें इस लाइन पे भी फिलेट देना है तो इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये इस लाइन पे भी फिलेट आ जाएगा। अभी अगर हम कोई भी रेडियस चेंज करेंगे तो ये रेडियस दोनों एज पे बराबर हो जाएगा, दोनों एज पे एक साथ चेंज होगा। अगर हमको अलग अलग एजेस पे अलग अलग रेडियस का फिलेट चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से लिस्ट में जाएंगे और यहाँ से ऐड न्यू सेट पे यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और इस एज को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमको एक लिस्ट में 2 एज के रेडियस इसमें मिल गए हैं। अब जिस भी एज को हमको डिफरेंट रेडियस देना है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ से चेंज कर देंगे। इसको मैंने अभी 10 कर दिया है और इसको यहाँ से 20 कर देते हैं। एक बार अप्लाई करके इसको देखते हैं। इस तरह से हमको मिल जाएगा। इस एज पे क्या है, हमने 10 का रेडियस दिया था तो ये 10 का रेडियस मिला है, इस एज पे हमको 20 का रेडियस मिला है। अगर हमको किसी भी एज पे कोई डिफरेंट रेडियस चाहिए होता है तो उसको हम यहाँ से ऐड न्यू सेट में जाके लिस्ट में ऐड कर लेंगे और वहाँ से इसके रेडियस को चेंज कर सकते हैं। एक बार फिर देख लेंगे, डबल क्लिक करेंगे। अगर हमको इस वाले एज पे रेडियस चाहिए तो हम यहाँ से ये एज सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। अब ये जहाँ से भी जो भी इसमें हमको रेडियस चाहिए यहाँ से जाएंगे और इसको हम यहाँ से डिफरेंट रेडियस डाल सकते हैं। अप्लाई, तो ये हमको तीनों एजेस पे डिफरेंट रेडियस मिल जाएंगे इस तरह से। अगर आपको ठीक लगता है तो इसको आप कर देंगे ओके, तो हमको इस तरह की शेप मिल जाएगी, अलग अलग एजेस पे अलग अलग रेडियस। इसको कर देंगे यहाँ से डिलीट। फिर से जाएंगे, यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा हमको वेरिएबल रेडियस का। वेरिएबल रेडियस देख लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे कोई एज, इसका हमने रेडियस डाल दिया 15। अब हम देख लेंगे वेरिएबल रेडियस, स्पेसिफाई पॉइंट, एक पॉइंट हमने यहाँ दे दिया इसको और एक पॉइंट हम इसको यहाँ दे देंगे और एक पॉइंट हम कहीं यहाँ दे देंगे। यहाँ इस जगह और एक पॉइंट दे देंगे यहाँ। अब हमने जो ये पॉइंट दिए हैं उनको डिफरेंट रेडियस में चेंज कर सकते हैं। अगर हमको इस वाले पॉइंट पे रेडियस कुछ अलग चाहिए तो हम यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट पे हमको रेडियस कुछ अलग चाहिए तो यहाँ से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट को भी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस वाले पॉइंट को भी हम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, जो भी हमको रेडियस चाहिए अपनी ज़रूरत के अनुसार। या फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करके और इसका रेडियस हम यहाँ डाल सकते हैं हर पॉइंट का, जो भी हमने यहाँ पॉइंट दिए हैं अपनी लिस्ट में। अब यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है सॉफ्ट रेडियस चेंज एट एंड, यानी कि एंड पॉइंट जो है वहाँ पे कुछ सॉफ्ट रेडियस बन जाएगा। इस तरह से ये एक रेडियस आर्क बन जाएगी अगर हमने यहाँ पे सॉफ्ट रेडियस पे क्लिक किया हुआ है तो। अगर इसको हम हटा देंगे तो ये एक इस तरह से कुछ बन जाएगा। ये डिफरेंस है सॉफ्ट रेडियस चेंज में। ठीक लगता है तो इसको कर देंगे ओके। इसका एक बार देख लेते हैं प्रीव्यू। ये इस तरह से हमको एक रेडियस मिल जाएगा, एक फिलेट हमारा इस पे लग जाएगा। बैक जाएंगे, अभी मैं कर लेता हूँ इसको रिमूव।
एक ऑप्शन हमारा मिलता है यहाँ से कॉर्नर सेटबैक का। कॉर्नर सेटबैक के लिए सबसे पहले हमको कोई कॉर्नर क्रिएट करना पड़ेगा। फ्लूइड दे के हमने कॉर्नर ये क्रिएट कर लिया है। अब हम जाएंगे कॉर्नर सेटबैक में यहाँ से और सिलेक्ट कर लेंगे एक कॉर्नर। तो यहाँ से एक कॉर्नर बन जाएगा। अब हम इसको किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं जितना भी हमको ये कॉर्नर चाहिए, इस तरह से। ये हमारा कॉर्नर इस तरह से हो जाएगा। जितनी भी हम इसको लेंथ दे सकते हैं वो यहाँ से इसको हम लेंथ दे के सेटबैक कर सकते हैं। यहाँ से भी एक लिस्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ से हम तीनों कॉर्नर को डिफरेंट लेंथ में चेंज कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से चेंज कर लेंगे 20, यहाँ से चेंज कर लेंगे 15 और इसको हम यहाँ से चेंज कर लेंगे 10। तो ये इस तरह से हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ये कॉर्नर सेटबैक का ऑप्शन था। सेपरेट में चाहिए तो इस तरह से सेपरेट हो जाएगा। जिसका कॉर्नर है ये यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा इस तरह से। तीनों कॉर्नर ये सेपरेट हो गए हैं। सेपरेट नहीं चाहिए तो यहाँ से ये इंक्लूड ही रहेगा। अभी हम इसको डिलीट कर देते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे आता है स्टॉप शॉर्ट ऑफ कॉर्नर। स्टॉप शॉर्ट ऑफ कॉर्नर देखने के लिए ये कह रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट। कोई भी एक हमने एंड पॉइंट दे दिया। अब यहाँ से हम जितना भी ड्रैग कर लेंगे इसको यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। इस पॉइंट से जो हमने पॉइंट लिया था और इस जहाँ तक हमने ये कॉर्नर रोका है उसकी जो लेंथ डिस्टेंस होगी वो होगी 265। यहाँ से हम इसको यहाँ से डाल के चेंज भी कर सकते हैं 250। ये इस तरह से बढ़ जाएगा। इस ऑप्शन में भी एक लिस्ट मिलती है। जिस भी कॉर्नर को हमको स्टॉप करना है सिलेक्ट करके और यहाँ से चेंज कर सकते हैं डिफरेंट लेंथ में। अगर ठीक लगता है तो इसको कर देंगे ओके। तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। डबल क्लिक करते हैं। एक ऑप्शन यहाँ से आता है एज लिमिट का। जैसे ही हम इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे एक एजेस मांगने लग जाएगा। तो इस बार हम एज इसको दे देते हैं ये। तो ये क्या है, एक हमारी लिमिट का काम करेगा जो प्लेन मिला है हमको। इसको ड्रैग करके हम आगे या पीछे कर सकते हैं। तो ये एक लिमिट सेट हो गई है हमारी कॉर्नर की। तो ये जो हमको ये फिलेट मिलेगा वो इसी लिमिट तक मिलेगा। इसको ड्रैग करके हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रिवर्स साइड में चाहिए तो ये रिवर्स साइड में मिल जाएगा। ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर देख लेते हैं इसको। अभी क्या है, हम इसको कर देंगे डिलीट। फिर से जाएंगे एज ब्लेंड में और सिलेक्ट कर लेंगे एक एज। यहाँ से जाएंगे लेंथ लिमिट में। एक हमने लेंथ यहाँ से दे दी और इसको हम ड्रैग करके आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से इसको रिवर्स साइड में ले लेंगे अगर रिवर्स साइड में चाहिए तो रिवर्स साइड में इस वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि वहाँ पे हमने 3 कॉर्नर दिए हुए थे जिसमें हमने कॉर्नर सेटबैक किया हुआ था। इस तरह से जो भी हमको चाहिए यहाँ से हम ले सकते हैं। अगर ठीक लगता है तो इसको कर देंगे ओके, अदरवाइज इसको कर देंगे डिसेबल। एक ऑप्शन यहाँ से आता है ओवरफ्लो का। यहाँ पे दिया है रोल अक्रॉस स्मूथ एज। अगर यहाँ पे हमने कोई यूनाइट किया हुआ है
इस फेस पे कोई बॉडी बनाई हुई है, उसका रेडियस जो है वो बाहर जा रहा है, तो उसको यहाँ से स्मूथ करने के लिए यहाँ से जो हमारा ब्लेंड है वो स्मूथ मिलेगा। ट्रिम एंड ब्लेंड, अगर हमारी कोई एजेस बाहर जाती है, अगर हम इसको यहाँ से अनचेक कर देते हैं तो वो जो एज है वो इससे बाहर दिखाई देगी और एक हमें एरर यहाँ से शो जो हो जाएगा। उसको हटाने के लिए इसको हम यहाँ पे ट्रिम ब्लेंड कर देते हैं, तो वो जो एजेस हैं बाहर जो इससे जा रही होंगी वो इसको यहाँ से ट्रिम कर देगा। ओवरलैप में ओवरलैप फिक्स करने के लिए होता है, अगर कहीं ओवरलैप कर रहा है ब्लेंड तो उसको यहाँ से हम फिक्स कर सकते हैं। तो आज हमने देखा एज ब्लेंड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल, सिंपल होल, कॉनिक या फिर थ्रेडेड, जिस तरह का भी आपको होल चाहिए हम होल में जाके ले सकते हैं। एज ब्लेंड में हम कोई भी एज ब्लेंड कर सकते हैं डिफरेंट रेडियस में। इसको कर देते हैं ऐसे अप्लाई, सिलेक्ट कर लेंगे ये एज, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, इसको भी कर लेते हैं। ये इस तरह से हमने ये ब्लेंड कर लिया है। ये कॉर्नर भी इसके रह गए थे, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको कर देंगे अप्लाई। अब ये इस तरह से ओवरलैपिंग का इसमें एक एरर आ रहा है, इसको फिक्स करने के लिए ओवरलैप में जाएंगे, ट्रिम एंड ब्लेंड सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई। इस तरह से हम जो ओवरलैप हमारा हो रहा था, हमने वो जो एरिया था यहाँ से उसको ट्रिम कर दिया है और ये हमारा यहाँ से फिक्स हो गया है। ये इस तरह से ओवरलैप वाला हमारा ऑप्शन काम करता है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। ये जो हम वीडियो बना रहे होंगे आशा करता हूँ आपको अच्छी लग रही होंगी। तो हमारी इन वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम नई नई वीडियो आपके पास तक पहुँचा सकें। अगर आपके पास में कोई सुझाव है तो आप हमें सुझाव दीजिए, जिससे हम अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकें। जय हिंद।